फल हमें कैसे भोगना पड़ता है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। राजा धृतराष्ट्र के जब 100 पुत्र एक साथ मारे गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मेरे 100 पुत्र एक साथ क्यों मारे गए? ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जिसकी मुझे सजा इस जन्म में मिली? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे कि वह अपने पिछले जन्मों के कर्म देख पाए। तो लगभग 40 जन्म पहले उन्होंने यह देखा कि वह एक शिकारी थे और पक्षियों को पकड़ने के लिए उन्होंने पेड़ पर जलता हुआ उबलता हुआ जल डाला उन पक्षियों को पकड़ने के लिए। उसमें से कुछ पक्षी तो अपनी जान बचाकर उड़ गए थे, लेकिन कुछ पक्षी वहीं पर रह गए थे और वो अंधे हो गए और 100 पक्षी मारे गए। अब जो ये 100 पुत्र उन्हें मिले, ये उनके जो पुण्य इकट्ठे हुए थे, ये उसका फल था। लेकिन जब ये संचित कर्म तत्पर था फल देने के लिए, तो ये प्रारब्ध बन के उस जन्म में उनके सामने आया और वो उनके 100 पुत्र मारे भी गए और उनको खुद अंधता प्राप्त हुई। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हम कोई भी अगर कर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमने किसी भी जन्म में किया है, तो वह जरूर संचित कर्म में से निकल के हमारे लिए प्रारब्ध उत्पन्न होगा ही होगा और हमें उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान के इस कर्म के न्याय को बहुत गंभीरता से लें और अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। अपने हर एक कर्म को आज ही अच्छे से करने का प्रयास करें। अपने हर एक कर्म को अकर्म बनाएं, जो कि किसी एक्सपेक्टेशंस के बिना होता है और बिना किसी एंड रिजल्ट के होके परमात्मा को समर्पित होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।